लट्टू, मट्टू और बलूंगड़ा। एक दिन नूरी और साद स्कूल में थे और अली सो रहा था। बलूंगड़ा घर की छानबीन करने लगा। उसने सोफे के नीचे देखा, वहां उसे किताब मिली, मगर उसमें तस्वीरें नहीं थी ना। उसने साद की टेबल पर देखा, वहां घोड़े की तस्वीर थी, लेकिन घोड़ा उसके साथ खेलना ही नहीं चाहता था। उसने नूरी के कमरे में देखा, वहां गुड़िया मिली। बलूंगड़ा को गुड़िया पसंद नहीं थी। मायूस होकर वो मुड़ा ही था कि उसे अपने दोस्त नजर आ गए। दराज के अंदर से लट्टू और मट्टू झांक रहे थे। लट्टू मट्टू नूरी के सबसे रंग बरंगे मोजे थे और उनकी बलूंगड़ा से बहुत दोस्ती थी। बलूंगड़ा ने खुशी से उन्हें दांतों से उठाया और नीचे भागा। तीनों ने मिलकर खूब उधमबाजी की। कभी पकड़म पकड़ाई खेली, कभी छुपन छुपाई। इतने में साद और नूरी स्कूल से आ गए। नूरी ने बलूंगड़ा को डांट लगाई, कितनी दफा तुमसे कहा है कि मेरे मोजों के साथ मत खेला करो, और अपने कमरे की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उसने दोनों को दराज में वापस रख दिया। आमतौर से नूरी स्कूल से आकर नहाती धोती अपने पांव साफ करती, लेकिन आज उसको सुस्ती आ रही थी और अम्मा भी घर पे नहीं थी। वो नहीं नहाई। लट्टू और मट्टू को साफ सुथरे खुशबूदार पैर अच्छे लगते थे और नूरी के साथ बाग में टहलना इससे भी ज्यादा। थोड़ी देर में साद की आवाज आई, नूरी चलो बाहर चले। नूरी ने लट्टू मट्टू को दराज से निकाला। लट्टू की नजर नूरी के पैरों पे पड़ी। इसके पांव कितने गंदे हो रहे हैं, ये शायद आज नहाई नहीं। लेकिन नूरी को जरा सी भी परवाह नहीं थी कि इसके पांव गंदे हैं। उसने जूते मोजे पहने और बाहर चली गई। कुछ देर में एक बॉल लट्टू और मट्टू से आकर टकराई। नूरी फुटबॉल खेल रही थी। लट्टू मट्टू को यह खेल बहुत बुरा लगता था। बहुत देर तक वो नूरी के पसीने से भरे पांव सूंघते रहे। आखिर नूरी अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहकर घर आ गई। कमरे में आकर नूरी ने लट्टू और बट्टू को पांव से उतारकर कोने में फेंका और चलती बनी। दोनों मोजे यूं ही गीले, बदबूदार और उदास पड़े रहे। जब नूरी खाना खाने बैठी तो बलूंगड़ा लट्टू और मट्टू को ढूंढता हुआ कमरे में आया। दोनों मोजों से इतनी बदबू आ रही थी कि बलूंगड़ा को 2-3 गहरी गहरी सांसें लेना पड़ी। लेकिन वो उसके दोस्त थे आखिर। बलूंगड़ा ने अपनी नाक सुखेड़ी और उन्हें उठाया और नीचे ले आया। सब खाना खाने में मशगूल थे। बलूंगड़ा ने खामोशी से लट्टू और मट्टू को अम्मा के पैरों के पास रख दिया, फिर दूर जाकर उनकी तरफ पीठ करके बैठ गया। एकदम से अम्मा ने कहा, हाय हाय, ये बदबू कैसी आ रही है? सबने सूंघना शुरू कर दिया। नूरी ने कहा, अली होगा। अम्मा ने कहा, नहीं नहीं, अली साफ सुथरा है। साद बोला, नूरी होगी, ये आज नहाई नहीं है। नूरी ने साद को टेबल के नीचे से किक मारना चाही, लेकिन उसका पांव लट्टू को लगा। लट्टू अब्बा के पैरों पर जा गिरा। अब्बा ने फौरन अपना पैर झटका। भाई, ये क्या गीली चीज मेरे पैर पर गिरी है? सब ने टेबल के नीचे झांका। नूरी, अम्मी ने नूरी को घूरा। शर्मिंदा होकर नूरी ने लट्टू मट्टू को उठाया और गुस्ल खाने में ले गई। बलूंगड़ा दूर दूर से उनके पीछे पीछे आया। एक बाल्टी में पानी और साबुन मिलाकर नूरी ने लट्टू और मट्टू को बाल्टी में डाल दिया। बलूंगड़ा ने आकर बाल्टी में झांका। लट्टू मट्टू मजे से साबुन वाले पानी में खेल रहे थे।